जैसे जैसे इस्लाम मतलब फैलता गया और जहाँ जहाँ चला गया वहाँ वहाँ बुर्का चलता चला गया। आज उसी बुर्के के लिए संघर्ष हो रहा है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि जो लोग इस बुर्के के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हिजाब के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो उनको मुझे लगता है कि थोड़े दिन के लिए भेज देना चाहिए अफ़गानिस्तान या सीरिया, इस तरह के जो मुल्क हैं जहाँ से औरतें अपने हक़ के लिए लड़ रही हैं। वो कह रही हैं कि नहीं साहब, हमें इस कैद से बाहर निकालो, हमें अपनी मर्ज़ी से जीने दो, हमें घुटन होती है इसमें, हमें सांस लेने दो। लेकिन उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। मेरे सोसाइटी के अंदर अफ़गानिस्तान के 1 दर्जन से ज़्यादा परिवार रहते हैं और ये परिवार आज से नहीं है, करीब 6-7 साल पहले के आए हुए हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आए थे और उस वक्त आए थे जब ये वहाँ पर एक संपन्न जीवन जी रहे थे, कारोबार थे इनके अच्छे खासे, और यहाँ केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए रहते थे। आधा परिवार मतलब पत्नी यहाँ है, पति वहाँ है, वो अपना कारोबार कर रहा है, अपनी ज़मीनें हैं, अपने और अन्य तरह के कारोबार थे, पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ अपना मौज मस्ती से रहते थे। लेकिन इसी बीच ये घटना घट जाती है अगस्त में। आज 6 महीने हुए हैं, लेकिन स्थिति ये है कि उनमें से एक भी परिवार वापस जाने को तैयार नहीं है। पढ़ाई लिखाई उनकी बंद हो गई, मजदूरी कर रहे हैं। जो उनकी औरतें हैं वो भी बेचारी कहीं अपना जैसा भी काम है उनका जो मिला है वो भी करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनमें से एक भी महिला को पिछले 5-6 साल के अंदर मैंने काले टेंट में नहीं देखा है। वो जिस आज़ादी को यहाँ पर महसूस कर रही हैं वो किसी भी सूरत में वापस जाने के लिए तैयार नहीं। और आपने टीवी पर बहुत सारी डिबेट इस मामले में देखी होंगी कि बहुत सारी जो अफ़गानी महिलाएं हैं उनके जो बयान आते हैं वो यही कहते हैं कि हम वहाँ वापस जाने के लिए तैयार नहीं। और मेरा प्रत्यक्ष देखा हुआ पूरा मामला है, क्योंकि मेरी सोसाइटी में दर्जनों परिवार अफ़गानिस्तान के रह रहे हैं। खैर, इस पूरे प्रकरण का, इस पूरी जो कहानी है उसका लब्बो लुबाब यही है कि जो आज़ादी आपको मिली है, मैं उन मुस्लिम महिलाओं से, उन लड़कियों से कहना चाहता हूँ, उसको जियो, उसको महसूस करो और अपने जीवन पर ये अनावश्यक बोझ लादने की कोशिश न करो, क्योंकि यही कल आपको बड़ी मुश्किल में डाल देगी। क्योंकि मुसलमानों का एक अजीब सा मतलब एटीट्यूड है कि जब तक सरिया नहीं होती है तब वो चिल्लाते हैं सरिया चाहिए, सरिया चाहिए, और जैसे ही सरिया डाली जाती है बस वहाँ से फिर वो भागना शुरू करते, नहीं कि अब सरिया नहीं चाहिए हमें। चाहे वो सीरिया ले लो, यमन ले लो, अफ़गानिस्तान ले लो, इराक ले लो, पूरी दुनिया में पलायन कर करके ये लोग भाग रहे हैं। कोई पूछने को इनको कोई मतलब एक व्यक्ति को अंदर लेने को तैयार नहीं है, लेकिन वो वहाँ रहने को भी तैयार नहीं है। स्थिति इतनी गंभीर है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। वहाँ जाने वाले लोग, वहाँ 2-4 दिन रहने वाले लोग वो बताते हैं कि साहब नर्क शायद उससे, जो जिसको हम जहन्नुम कहते हैं इस्लामिक भाषा में, वो शायद बेहतर होगा इन देशों से। और वो परिणाम है केवल सरिया का, इस्लामिक कानूनों का, इस्लामिक कल्चर का। तो मैं आखिर में निवेदन करना चाहता हूँ अपनी सभी मुस्लिम बहनों से कि भाई आप जो है इस तरह की ज़िद छोड़ें और अपने जीवन को खुशी सुखी बनाने की कोशिश करें। इस जो भारतीय संविधान के अंदर जो देश में कानून, जो व्यवस्था पूरी की पूरी स्थापित की गई है, उसी व्यवस्था के अंदर अपने जीवन को जिएं सभी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी की भी ज़िद अच्छी नहीं है, ताकि जो हमारा देश है वो खुशहाल रहे और इस तरह के वाद विवाद देश के अंदर ना हो। चलिए, इससे पहले कि आप वीडियो को यहाँ से छोड़ें, निकलें, मेरा निवेदन है कि अपनी प्रतिक्रिया लाइक के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर दें कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। और एक विशेष निवेदन ये करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि और विषयों पर जो हमारे वीडियो डेली आते हैं उन पर भी आप मतलब वो वीडियो भी आप तक पहुंचते रहें और उन पर भी हमारी जो आपकी राय है वो हम तक पहुंचती रहे। चलिए, कल तक के लिए विदा। जय सनातन, जय भारत।